भूगोल में भारत का तटीय सीमा 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश से होकर से सटा हुआ है। एनसीईआरटी के हिसाब से भारत की मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की भूमि मुख्य सीमा 15200 किलोमीटर है। भारत का तटीय सीमा का शुरुआत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा के अंतर्गत आता है। पहला है दमनदीप, दूसरा लक्षद्वीप, चौथा पांडुचेरी, पांचवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। गृह मंत्रालय के हिसाब से भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप की लंबाई 1962 किलोमीटर है। लक्षद्वीप की लंबाई 132 किलोमीटर है। इन तीनों को मिलाकर कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर, कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, या कहीं कहीं इसको 7517 किलोमीटर भी लिखते हैं। भारत की मुख्य भूमि भारत की मुख्य भूमि 15200 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा के अंतर्गत लक्षद्वीप भी आता है और अंडमान निकोबार द्वीप भी आता है। भारतीय समय मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा गुजरात है, जो 1214 किलोमीटर है, और दूसरा आंध्र प्रदेश है, जो 973 किलोमीटर है। भारत का मुख्य भूमि सीमा सबसे लंबा सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो 4096.7 किलोमीटर है। भारत के साथ सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ है, जो 106 किलोमीटर है। इस मैप के माध्यम से आप देखते हैं कि सबसे लंबा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। एनसीईआरटी के हिसाब से मुख्य भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर, गृह मंत्रालय के हिसाब से 15,106.7 किलोमीटर है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है, जो सबसे कम है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर है। चीन 3488 किलोमीटर है। नेपाल 1751 किलोमीटर है। भूटान 699 किलोमीटर है। म्यांमार 1643 किलोमीटर है। जो आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का है, जो 4096.7 किलोमीटर है। चाइना 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर है। नेपाल 1751 किलोमीटर है।
म्यांमार 1643 किलोमीटर है, भूटान 699 किलोमीटर है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। टोटल 15,106.7 किलोमीटर होता है, जो गृह मंत्रालय के द्वारा डेटा तैयार किया हुआ है। भारत उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण देश। समशीतोष्ण भाग कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय भाग से दोगुना है, लेकिन भारत को हमेशा दो अलग-अलग कारणों से एक उष्णकटिबंधीय देश माना गया है। भौतिक और सांस्कृतिक कारण भौतिक और सांस्कृतिक कारण से। भौतिक भौगोलिक कारण, यह देश हिमालय द्वारा शेष एशिया से अलग होता है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून पर हावी और समशीतोष्ण वायु द्रव्यमान हिमालय द्वारा अवरुद्ध है। जलवायु की दृष्टि से हिमालय के दक्षिण का संपूर्ण क्षेत्र अनिवार्य रूप से उष्णकटिबंधीय है। यद्यपि उत्तर भारत में कई स्थानों तक सर्दियों में रात का तापमान समशीतोष्ण भूमि में प्रचलित तापमान के स्तर तक नीचे आ सकता है, फिर भी साफ आसमान और तीव्र सूर्यताप से दिन का तापमान बढ़ जाता है उष्णकटिबंध स्तर तक। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCLOS, जिसे समुद्री कानून कन्वेंशन या समुद्री संधि का कानून भी कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। जून 2016 में भारत 167 देशों के बीच 1982 में, यूरोपीय संघ 1994 में इसके पक्षकार है। यह कन्वेंशन समुद्र के कानून पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS के परिणाम स्वरूप हुआ, जो 1973 और 1982 के बीच हुआ था। UNCLOS को 1982 में अपनाया गया और हस्ताक्षरित किया गया था। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। भारत का आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है, जिसमें आकाश और सागर दोनों पर अधिकार होता है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक सन्निहित क्षेत्र होता है, जिसमें सागर पर सिर्फ जल पर अधिकार होता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है, जिसमें जल में खनिज लवण, जल से निकलने वाले सभी पदार्थ पर भारत का अधिकार होता है। समुद्री कानून ऑफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। इस 12 नॉटिकल माइल में सागर तथा आसमान दोनों पर भारत का अधिकार होगा। 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर, 1 नॉटिकल माइल्स 1.8 किलोमीटर है। आधार रेखा से प्रादेशिक जल क्षेत्र, जल और सागर दोनों पे अधिकार होता है। सन्निहित क्षेत्र में इसे 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक भारत का जल पर अधिकार आसमान पर नहीं होगा।
सन्निहित क्षेत्र में आसमान और जल दोनों पर होगा। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में खुला सागर हाई ओपन सी होता है। 200 न्यूटिकल माइल के बाद 100% अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल करता है। आधार रेखा यह तटीय राज्य द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त तट के साथ कम पानी वाली रेखा है। आंतरिक जल या आंतरिक जल आंतरिक जल आधार रेखा के भूमि की ओर का जल है जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। प्रत्येक तटीय राज्य को अपने भूमि क्षेत्र की तरह अपने आंतरिक जल पर भी पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है। आंतरिक जल के उदाहरणों में खाड़ियाँ, बंदरगाह, प्रवेश द्वार, नदियाँ, यहाँ तक कि झीलें भी शामिल है जो समुद्र से जुड़ी हुई है। आंतरिक जल से निर्दोष को गुजरने का कोई अधिकार नहीं है। इनोसेंट पैसेज का तात्पर्य पानी से होकर गुजरने से है जो शांति और सुरक्षा के लिए हानिकारक नहीं है। हालांकि राष्ट्रों को इसे निलंबित करने का अधिकार है। प्रादेशिक सागर अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। एक समुद्री मील पृथ्वी की परिधि पर आधारित है और 1 मिनट के अक्षांश के बराबर है। यह भूमि पर मापे गए मील एक समुद्री मील बराबर 1.1508 भूमि मील या 1.85 किलोमीटर से थोड़ा अधिक है। तटीय राज्यों के पास प्रादेशिक समुद्र पर संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र है। ये अधिकार न केवल सतह पर बल्कि समुद्र तल पर, उपमृदा और यहाँ तक कि हवाई क्षेत्र पर भी विस्तारित है। लेकिन तटीय राज्य के अधिकार प्रादेशिक समुद्र के माध्यम से निर्दोष मार्ग द्वारा सीमित है। सन्निहित क्षेत्र अपने आधार रेखा से 24 न्यूटिकल माइल तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। यह प्रादेशिक समुद्र और उच्च समुद्र के बीच एक मध्यस्थ क्षेत्र है। तटीय राज्य को अपने क्षेत्रीय समुद्र के भीतर राजकोषीय आवर्जन, स्वच्छता और सीमा शुल्क कारणों के उल्लंघन को रोकने और दंडित करने का अधिकार है। प्रादेशिक समुद्र के विपरीत सन्निहित क्षेत्र केवल समुद्र की सतह और तल पर किसी राज्य की अधिकार क्षेत्र देता है। यह हवाई और अंतरिक्ष अधिकार प्रदान नहीं करता है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र प्रत्येक तटीय राज्य अपने क्षेत्रीय समुद्र से परे और उसके निकट एक ईईजेड का दावा करता है जो उसकी आधार रेखा से 200 न्यूटिकल माइल तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। ईईजेड और के भीतर एक तटीय राज्य में है। समुद्र तल और उपमृदा के प्राकृतिक संसाधनों, चाहे वे जीवित हो या निर्जीव, की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से संप्रभु अधिकार होता है। पानी, धाराओं और हवा से ऊर्जा के उत्पादन जैसी गतिविधियां करने का अधिकार है। यूएनसीएलओएस का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसका स्टार्टिंग जो है 1982 में हुआ, इंटर्ड इनटू फोर्स 1994 में हुआ है। ये रिवीजन स्लाइड है जिसको हम देख करके समझते हैं। पीछे जो पढ़े हैं भारतीय समय मानक रेखा, कर्क रेखा, भारतीय विस्तार, इन सब को रिवीजन स्लाइड में हम एक बार देख लेते हैं।